दोस्तों, नवरात्रि का नवा दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। ये दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि माँ सिद्धिदात्री ही सभी सिद्धियों और शक्तियाँ प्रदान करती हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक को भी सिद्धियाँ देती हैं। माँ के दर्शन और पूजा से भक्त को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सुख प्राप्त होते हैं। आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा। नवमी को दुर्गा जी के 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। देवी भागवत पुराण में नवमी तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन कन्या पूजन के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर माता के स्वरूप की बात करें तो इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले में शंख है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा। देवी पुराण में ऐसा उल्लेखन मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इन देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस देवी का पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असरारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही देवताओं को सिद्धियां प्राप्त हुई और सृष्टि का संतुलन बना। भक्त जब सच्चे मन से माँ का स्मरण करते हैं तो उन्हें जीवन में सफलता, शक्ति और शांति अवश्य प्राप्त होती है। नवरात्रि में इस 9वें दिन माँ की उपासना करने से इंसान की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और ऐसा कोई काम नहीं होता जिसका वो पूरा ना हो। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और आत्मिक सोल चैनल को सब्सक्राइब